हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलो चेस माय लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे लैंस भाइयों को उसके मॉम ने बुलाया था, बट हमारे लैन वांग जी के पास तो फ़ोन ही नहीं था, क्योंकि उसका सारा का सारा सामान उसका सेक्रेटरी के पास था। तो इस वजह से उसका सेक्रेटरी के पास बार बार कॉल आ रहा है और मैडम लैन वहाँ से बोल रहा है कि अपने बॉस को फ़ोन दो और सारा काम को छोड़ कर वापस घर आने के लिए बोलो। तो हमारे जो सेक्रेटरी थे वो भी बड़ा परेशान, क्योंकि बॉस तो पड़ा है विंग के पीछे। इस वजह से सेक्रेटरी बहुत परेशानी में है। दूसरी तरफ हमारा लैन चीचन तो बहुत खुश है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी शादी की बात चल रही है। उसकी शादी होने वाली है, वो भी जियांग चैन के साथ। लेकिन हमारे यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो अब चलते हैं हम विंग की तरफ। हमारा विंग और लान वांग जी विंग के पीछे पीछे घूम रहा है और बोल रहा है, बेबी वी तुम मान जाओ प्लीज़ मान जाओ। तुम ऐसे मत करो, देखो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो और मुझसे शादी कर लो प्लीज़। तभी हमारा विंग ना गुस्सा होते हुए बोलते, तुम्हें समझ में नहीं देता है क्या? मैं तुम्हें कितनी बार बुला चुकी हूँ कि मेरा शादी तय हो चुका है और मैं किसी और अल्फ़ा के साथ शादी नहीं कर सकता। मेरे मॉम डैड ने शादी तय कर दिया, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे बोलने पर ना हमारा लानवांग जी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और विंग के पास आते हुए बोलता है, उसको बिल्कुल शोल्डर से ग्रैब कर लेता है और बोलता है, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? फिर से एक बार बोलना। मैं हूँ तुम्हारा अल्फ़ा और कोई और नहीं हो सकता। अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में होगा ना, सिर्फ और सिर्फ मैं, और कोई नहीं। यू गॉट इट? हाँ, अपने दिमाग में ये बात घुसा लो, ठीक है? और मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी हो, और मैं तो तुम्हारी शादी किसी के भी साथ नहीं होने दूंगी। मैं 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 तुम्हें एक बात वार्निंग देके जा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन तक नहीं आऊँगी। और मुझे आके अगर पता चला कि तुम यहाँ से कहाँ कहीं पर गई हो और तुम्हारे आसपास भी कोई अल्फा अगर मंडरा रहा ना, मैं अगर देखी, तो मैं क्या करूँगी मैं खुद नहीं जानती, ठीक है? ऐसे करके विंग को बोलता है ना, और हमारा विंग बिल्कुल लानवांग जी को ऐसे आंखें को बड़ा बड़ा करके देख रहा है और वो बिल्कुल शॉकिंग है। क्या मैं उसकी अल्फा हूँ? हमारे विंग दिल में सोच रहा है, वो मेरा अल्फा है। ये क्या बक रहा है यार, हमारे विंग दिल में सोचता है, ठीक है? तो अब हमारा लान वांग जी के पास उसके सेक्रेटरी बार बार बोल रहा है कि अपने मोम को अपने बारे में बताइए सर प्लीज़, हमारे मैडम को बताइए, ऐसे करके बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे मैडम ना बहुत परेशान है। और वो जो सेक्रेटरी थी ना, उसको बार बार बोल रही थी कि तुम्हारे सर को घर आने बोलो। और क्योंकि वो लोग शहर में ही थे लेकिन घर नहीं गई, इस वजह से पता ही नहीं है कि वो लोग घर में आ गए, ठीक है? तो अब हमारे लैन बैंक जी ना बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि विंग उसको रिफ्यूज़ कर रहा है और उसके मॉम ऊपर से उसको बुला रहे। तो थक हार के हमारा लैन बैंक जी ना चला जाता है लैन वेंसल के लिए। तो अब हम लैन वेंसन की तरफ देखते हैं। लैंस दो भाई आमने सामने बैठा हुआ है और उसके सामने उसके मॉम एक बार उस तरफ जा रहा है, एक बार उस तरफ, पाइचारी कर रही है, ठीक है? तो इस जगह पे जा रही है और बोल रही है, तुम दोनों को शादी करना पड़ेगा और मैंने रिश्ता तय कर दिया। हमारा लान सिचन थोड़ा खुश था, लेकिन अब बम तो अब फोड़ने वाला, क्योंकि मैडम लैन बोलती है कि मैंने शादी तय कर लिया, तुम्हारा शादी होने वाला है और मैंने तुमको टाइम दिया था। लान वांग जी तुम सुन रहे हो ना? तभी वांग जी ना कुछ सोच रहा था, तभी वांग जी का मॉम चिल्ला के बोलती है, वांग जी तुम सुन रहे हो मेरे बात? मैंने क्या बोला अभी अभी? तुम दोनों की शादी होने वाला है, तुम दोनों को शादी करना ही पड़ेगा। मैंने जिस लड़के को देखा है वही लड़के से शादी करना पड़ेगा, ठीक है? वही ओमेगा से शादी करना पड़ेगा। और मैं उन उसके मॉम के साथ कल बात करके आ चुकी हूँ, तो तुमको उससे ही शादी करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करके हमारे मैडम ने ना तेवर दिखा के बोलती है और अपने बेटों को बस लेक्चर सुनाती है और वो लोग बस चुपचाप मान लेती है। हमारा वांग जी को तो पता ही नहीं किसके साथ शादी हो रहा है। वांग जी बस बोल रहा है, मॉम मैं शादी वादी नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे बोलता रहा और हमारा लान वांग जी के मॉम ना तभी चुप करा देता है। वो बोलती है कि तुम बिल्कुल चुप रहोगे, मैंने तुमको कितने दिन से बुला रही हो, तुम आने के नाम ही नहीं ले रहे हो। देखो तुम्हारे काका को देखो, वो तैयार हो गया है शादी करने के लिए। तभी ना हमारा लैंसी चैन बोलता है, मॉम
मेरे शादी किसके साथ होने वाली है, जंगछा के साथ ना। तभी हमारा मैडम लन बोलते नहीं, तुम्हारे उसके साथ नहीं, तुम्हारे उसके छोटे भाई के साथ शादी होने वाला है। जंगचा के शादी तो मैंने वांगची के साथ तय कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद ना हमारा लैंसिचन, उसका मुंह खुला और वो बिल्कुल शॉक्ड। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। वो बिल्कुल कंफ्यूज होकर बैठा है और वो दिल में सोच रहा है, इमाम ने क्या कर दिया, इमाम ने क्या कर दिया। मैं तो जंगसा से प्यार करती हूँ और वांगची की शादी जंगसा से, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हमारा वांग जी को अभी तक नहीं पता कि वहाँ जंगसा के दूसरे भाई का नाम क्या है और वांग जी की शादी जंगसा के साथ हो, जंगसा कौन है, ठीक है। तो इस वजह से अब दिखा जा रहा है हमारा जंगसा को जब पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है लान वांग जी के साथ। लान वांग जी को उसने कभी देखा ही नहीं और जाना भी नहीं है, और लैन सिचन के साथ ही हमारा विंग के साथ होने वाला है। तो इस वजह से ना हमारा जंगसा के भी दिल पे भी चल रहा है, मैं तो सिचैन को प्यार करती हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और विंग के साथ ही, लैंसी चैन के साथ नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है सब, ये नहीं हो सकता। तब ये सुनने के बाद ना हमारे लैन शीचैन को वो कॉल मिलाता है और बोलता है, शीचैन ये क्या हो रहा है। तभी हमारा शीचैन भी उधर से बोलता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, ये सब रोकना पड़ेगा, तुम विंग विंग से बात करो कि विंग ये शादी छोड़ के भाग जाए। तभी हमारा लैन शीचैन ऐसे बोलते हैं ना, तभी हमारा जियांग चैन बोलता है, ये कैसे हो सकती है, वो शादी छोड़ के भाग जाएगा, उसे भी पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो अगर शादी छोड़ के भाग जाएगा तो मॉम डैड क्या करेंगे, मॉम डैड के साथ क्या होगा। ये सभी बातें सोचते सोचते ना वो फर्स्ट्रेट हो जाते और बोलता है, मैं कॉल को रख रही हूँ, मेरा दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं कॉल रख रही हूँ बस। ऐसे करके ना कॉल रख देती है और वो दोनों बहुत परेशान है। ऐसे करते करते ना 2 दिन और बीत जाते। 2 दिन बाद उन दोनों की शादी है। शादी के दिन दिखाया जाता है वो लोग बहुत परेशान है और कुछ बोल ही नहीं पा रहा है फैमिली वालों के सामने, ठीक है। कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। हमारे विंग भी बोलने का ट्राई कर रहा है बार बार कि मॉम मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि जियांग चैन हमारे लैंड शीचैन को प्यार करता है। ये बात वो भी नहीं बोल पा रहा है और हमारा जियांग चैन वो खुद से भी बोल नहीं पा रहा है कि मॉम मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं लान वांग जी की भाई के साथ प्यार करती हूँ। ये बात हमारे जियांग चैन भी बोल नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाता है हमारे लैंसी चैन भी वो भी अपने मॉम डैड को नहीं बोल पा रहा है कि मॉम डैड मैं ये शादी नहीं करने वाली क्योंकि मैं उसके गगा से प्यार करती हूँ, आई मीन जियांग चैन से प्यार करती हूँ। और हमारा वांग जी वो तो बस रूड होके मुंह फुला के बैठा है और बोल रहा है मुझे शादी नहीं करना मॉम, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये भी वो खुद से भी नहीं बोल पा रहा है। वो बस मुंह फुला के बैठा हुआ है। वो बस सोच रही है मैं उस ओमेगा से मिलूंगी और डायरेक्ट बोल दूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसके दिल में तो ये है, ठीक है। अभी दिखाया जा रहा है कुछ देर बाद वो लोगों की शादी आज होने वाली है। तो वो लोग सामना सामनी है सभी लोग। दिखाया जा रहा है हमारे ग्रूम एक स्टेज के ऊपर खड़ा है, एक ब्लैक सूट पहन के और हाथ में रेड रोज थम आई मीन रेड रोज हाथ में लेके खड़ा है। और हमारे 2 ओमेगास ब्राइट आ रही है, आई मीन ग्रूम आ रही है। तो हाथों में दो दोनों के हाथों में ही गुलाब का फूल है और एक वाइट और पिंक रोज का बुके है, ठीक है। उन लोगों के हाथ में है और वो लोग बहुत प्रीटी एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वो अल्फाज जब अपने अपने ओमेगा उसको देखते हैं ना, वो लोग बिल्कुल शॉक्ड। एक दूसरे को ओमेगा को नहीं, आई मीन अपने अपने ओमेगा को नहीं, एक दूसरे के ओमेगा को देख रहे हैं। जैसे कि हमारा लैंड शीचन हमारा जियांग चैन को देख रहा है जो वांग जी की तरफ खड़ा है, और हमारा वांग जी देख रहा है विंग को, और वो विंग को देख के ना बस शौक, और उसके हाथ से जो फूल था ना वो गिर जाता है नीचे। और सभी लोग ना हमारे लान वांग जी को बस देख रहा है, और लान वांग जी ना बोलना चाहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारा लान वांग जी के दिल में ना हो रहा है कि नहीं, ये अगर गगा की शादी उससे हो गया तो मैं मर जाऊंगी। हमारे लान वांग जी के दिल में ना ये हो रहा है क्योंकि विंग को वो बचपन से प्यार करता था, लेकिन विंग के शादी अगर हमारा लैन शीचन से हो जाएगा तो हमारा वांग जी क्या करेगा, यही सोच रहा है कि उसके दिल में, ठीक है। तो हमारा वांग जी ना अपने भाई को कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है। वो अपने भाई को ना कोनी मार रहा है कि गगा
गगा सभी लोग उन लोगों को ही देख रहा है और हमारा वांगजी ना ऐसे कर रहा है। तो तभी हमारा मैडम ना साइड से बोलता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम सही से खड़ा रहो ना, और शादी पास शुरू होने ही वाला है। तभी हमारा मैडम जियांग को मैडम लैन आई मीन मैडम जियांग को बोलती है, मैडम यू यहाँ पर आइए और अपने बेटों को हमारे अल्फ़ा बेटे के पास खड़ा कीजिए। तभी आते हैं और हमारा दिखा जाता है दोनों अल्फ़ा दो साइड में और बीच में हमारे दो ओमेगा खड़ा है, ठीक है। हमारे लान वांग जी के साइड में है जियांग चैन और जियांग चैन के पास में है आई मीन हमारा लैन शी चैन के पास में है विंग आई मीन दोनों ओमेगा बीच में, दोनों अल्फ़ा साइड में, ठीक है। तो ऐसे खड़ा हुआ है और दो अल्फ़ा ना अपने अपने ओमेगा को देख रहा है और एक दूसरे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो तभी हमारा लहान वांगजी सोचता है ये कैसे करके रोकना पड़ेगा, और हमारे विंग के दिल में बस चल रहा है ये क्या हो रहा है, क्या ये जंगचा का जो अल्फा होने वाला है आई मीन लहान वांगजी, ये जो अल्फा मेरे पीछे इतने दिनों तक पड़ा रहा और मुझे आई लव यू कहता रहा, वो मेरे भाई के साथ शादी कर रहा है। और मेरे भाई तो उस अल्फा से शादी करना चाहता है जिससे मेरा शादी तय हो गया। ये हो क्या रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तभी हमारा लानवांग जी ना वो ना अचानक से ही एक दिल में ट्रिक सोचता है और वो सोचता है कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पता नहीं मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा विंग मेरे से दूर चले जाएगा और इस पता नहीं अनजान ओमेगा के साथ मेरा शादी हो जाएगा। मैं इन्हें नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ऐसे बोलते बोलते ना हमारा लानवांग जी ना अचानक से ना धड़ाम करके गिर जाता है, वो सेंसलेस हो जाता है। तभी सभी लोग देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखो देखो देखो, वांग जी तुम्हें क्या हुआ, वांग जी तुम्हें क्या हुआ। ऐसे करके ना हमारा सीचैन ना उसको गालों को थपथपा रही है और बोल रही है वांग जी तुम्हें क्या हुआ, ए जल्दी से उठाओ उसको, जल्दी से उठाओ। तभी सभी लोग साइड देता है, हमारा लान सीचैन उसको उठाते हैं और अपने ही रूम में लेके जाती है और मुंह में पानी का छींटा मारता है और बोलता है वांग जी तुम्हें क्या हुआ, वांग जी उठो उठो, वांग जी उठो। तभी उसके मॉम आके बोलती है ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ, शादी ही तो हो रहा था, मैंने तो उसको जंग जीतने के लिए नहीं बोला है, तो ये क्या हो गया। तभी हमारा लैंस सिचन बोलता है मम्मा हम वांग जी बहुत बार मना कर रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, पता नहीं उसको उसके साथ क्या हो गया, ये शादी हम कैंसिल कर देते हैं। हाँ हाँ ये शादी हम कैंसिल कर देते, बाद में देखा जाएगा किसके साथ किसका शादी होगा। वो तो कुछ और वे में ही बोल रहा है हमारा लान शीचान, ठीक है। तो कुछ देर बाद ना हमारा लैनवांग जी ना अपने आइज़ को ओपन करता है और अपने गगा को हक कर लेता है और उसके गोद में चढ़ जाता है, ठीक है। और गोद में चढ़ते हुए बोलते हैं गगा गगा ऐसे मत कीजिए गगा, मैं मर जाऊंगी गगा, गगा आप ऐसे मत कीजिए प्लीज़ गगा, प्लीज़ गगा, गगा आप ऐसे मत कीजिए प्लीज़ गगा प्लीज़। तभी हमारा लैन सीचन बोलता है वांग जी तुम्हें हुआ क्या है बेबी ब्रो, बोलो मुझे, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो और मुझे ऐसे हक करके और गोदी में उठ के, तुम बिल्कुल बेबी लग रहे हो वांग जी, देखो अपने गालों को देखो, अपने नोज को देखो, तुम रो रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो बेबी ब्रो, बोलो मुझे क्या हुआ बेबी ब्रो। तभी हमारा लान वांग जी बोलता है गगा मैं मैं ये शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ ये शादी तो रुकवा दीजिए प्लीज़ गगा, मैं ना किसी और से प्यार करती हूँ गगा, प्लीज़ गगा प्लीज़ मान जाइए गगा। तभी हमारा लैंड सीचन बोलता है मैं मान जाऊँ, हाँ मैं मान जाती हूँ, लेकिन तुम शादी करना नहीं चाहते हो, तुम मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो। तभी हमारा लैंड वांग जी अचानक से ही बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारा ओमेगा चाहिए। तभी हमारा सीचन सोचता है क्या, तुम्हें मेरा ओमेगा आई मीन जंक्शा चाहिए क्या, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तभी हमारा लान वांग जी ना शॉक्ड, क्या जंक्शा, ये तो ये तो मेरे साथ शादी होने वाले थे ओमेगा का नाम ना। तभी हमारा लान वांग जी बोलते भाई आप क्या बोल रहे हो, मैं जंक्शा की नहीं बात कर रही हूँ, मैं विंग की बात कर रही हूँ, मैं विंग को प्यार करती हूँ। और पता है काका विंग कौन है, वही बेबी है, वही बेबी बाऊ बाऊ है, पता है ना आपको। आप मैं एक बेबी से प्यार करता था, नहीं मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि लेकिन मैं किसी को नहीं बताया, मैं उसे भी नहीं बताया, उसे तो पता ही नहीं, वो तो मुझे भूल गया है गग्गा, मैं अब क्या करूँ, वो बेबी वी है गग्गा, आप भूल गए हो क्या, आइसक्रीम पार्लर वाली बेबी वी, वो मेरा वी है गग्गा,
आप अब भूल गए हो क्या, आपको याद करना पड़ेगा। तभी हमारा लैंस टीचर बोलते क्या बोल रहे हो, वो वही वही बेबी है जिससे हम बचपन में बर्थडे पर गए थे, वही बेबी है। तभी हमारा तभी हमारा वांग जी बोलते हैं हाँ गग्गा हाँ, वो वही बेबी है और वो मेरा है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी हमारा वांग जी वांग जी की बात सुन के ना, वांग जी की बात सुन के हमारा उसका भाई लैन टीचर बोलता है मुझे मुझे उससे शादी नहीं करना, मुझे चमचा से शादी करना, और वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। ये शादी जैसे तैसे रोकना पड़ेगा। वांग जी कुछ तो करो। अब हमारा लैंस टीचर ना हमारा वांग जी को पकड़ के रो रहा है, अभी नौटंकी कर रहा है। दोनों भाई ना एक दूसरे को